हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिटीजनशिप के बारे में। इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। अब क्वेश्चन था कि दोनों कंट्रीज की टेरिटरी क्या होंगी और फिर कौन लोग होंगे जो उसके सिटीजन कहलाएंगे। अब सवाल आता है कि सिटीजन डिसाइड करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, राइट टू वोट या फिर पार्लियामेंट में मेंबरशिप। तो जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई, कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो लोगों को ऑप्शन दिया गया कि वो कौन सी नेशनैलिटी चाहते हैं, वो किस कंट्री में जाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए नेशनैलिटी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। अब जब लोग माइग्रेट होने लगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप के लिए पर्सन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसके बारे में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 में बात की गई है। पहली कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। इसमें 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। पहली, जो पर्सन है उसका इंडियन टेरिटरी के अंदर डोमिसाइल हो, यानी परमानेंट रेसिडेंस हो। दूसरा, ए बी सी में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना, यानी या तो वो बॉर्न हुए हों इंडिया के अंदर या फिर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से कम 5 साल पहले से इंडिया के अंदर रह रहे हों। तो अगर कोई पर्सन जिसका डोमिसाइल है इंडिया के अंदर और वो ABC तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। मोहम्मद रिजा देवस्तानी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल वर्ड को डिफाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डोमिसाइल वर्ड का मतलब है एक ऐसी जगह जहां आपका परमानेंट रेसिडेंस हो। दूसरी कैटेगरी है सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडियन टेरिटरी में माइग्रेट होकर आया है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 से, अगर उसके कोई भी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो और वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया माइग्रेट हो गया हो पाकिस्तान से और तब से इंडिया के अंदर रह रहा हो। दूसरा, अगर कोई पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट हुआ है इंडियन टेरिटरी के अंदर तो उसको अपने आप को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना होगा किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से। पर रजिस्ट्रेशन की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसको रजिस्ट्रेशन से पहले कम से कम 6 महीने इंडियन टेरिटरी के अंदर रहना होगा। कुलाथिल मामू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में माइग्रेटेड टर्म को डिफाइन किया गया। इसमें कहा गया माइग्रेटेड का मतलब है वॉलेंट्री और परमानेंटली जिसने पाकिस्तान को लीव कर दिया हो इंडिया माइग्रेट होने के लिए, यानी खुद से और हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया हो और इंडिया में वो हमेशा के लिए रहने के लिए आया हो। अगली कैटेगरी है सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 7 कहता है कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 से पहले इंडियन टेरिटरी को छोड़ के पाकिस्तान टेरिटरी में चला जाता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और अगर कोई पर्सन पाकिस्तान जाके वापस इंडियन टेरिटरी में आ जाता है और अथॉरिटी से परमिशन ले लेता है अपने रीसेटलमेंट के लिए या परमानेंट रेसिडेंस के लिए तो उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा और क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 के तहत उसको माइग्रेटेड पर्सन माना जाएगा जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद आया है। और चौथी कैटेगरी है पर्सन लिविंग एब्रॉड। आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी पर्सन जो खुद बॉर्न हुआ है या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं इंडिया के अंदर और वो पर्सन डिसाइड कर रहा है इंडिया के बाहर तो भी वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। या फिर कोई पर्सन बिफोर या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है इंडियन सिटीजन किसी इंडियन
डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प से एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन दे के तो भी उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। आर्टिकल 9 बात करता है कि अगर कोई पर्सन फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, यानी वो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है, वो एक साथ 2 सिटीजनशिप होल्ड नहीं कर सकता। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रहमतुल्लाह में कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्शन ले सकते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को लॉस कर दिया है और उन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है और उसके बाद भी इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो भी राइट आपको 5, 6, 7, 8 में मिले हुए हैं वो सिटीजनशिप के राइट आपके कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन वो राइट्स जो होंगे वो पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर के सब्जेक्ट्स रहेंगे, यानी जो पार्लियामेंट है वो उसमें चेंजेस ला सकती है। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर की। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉ बना सकते हैं। इब्राहिम वजीर मवाद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट 1949 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल उठा था। इसमें सेक्शन 7 जो है वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी की सिटीजनशिप को डिनाई कर सकता है किसी सर्टेन ग्राउंड्स पे। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि किसी सिटीजन को उसकी कंट्री से रिमूव कर देना, उसको डिप्राइव करना है उसके राइट ऑफ सिटीजनशिप से, जो कि पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसीलिए ये अल्ट्रा वायस है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक्विजिशन और डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। 4 तरीके हैं जिससे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन। पहली कैटेगरी है बाय बर्थ। बाय बर्थ सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए कोई पर्सन अगर बॉर्न हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। दूसरा, अगर कोई पर्सन 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी अगर उसके कोई भी एक पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हैं उसके बर्थ के टाइम पे। तीसरी कंडीशन है, अगर कोई पर्सन बॉर्न हुआ है 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए उसके दोनों जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन होने चाहिए, या फिर एक पेरेंट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो और जो दूसरे पेरेंट हैं वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए उसके बर्थ के टाइम पे। दूसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन। इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है रजिस्ट्रेशन से भी, पर उसको एक्वायर करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होंगी। पहली कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन से अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 साल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, वो रेसिडेंट है किसी कंट्री का आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, तो वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। अगर कोई पर्सन मैरिड है इंडियन सिटीजन से, तो उसको एटलीस्ट 7 ईयर्स इंडिया के अंदर रहना होगा रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने से पहले। या फिर माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हैं जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। तीसरा तरीका है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का बाय डिसेंट। अगर कोई पर्सन बॉर्न हुआ है इंडिया में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, तो वो इंडियन सिटीजन होगा अगर उसके फादर इंडिया के सिटीजन होंगे बाय बर्थ। दूसरा, अगर कोई पर्सन बॉर्न हुआ है इंडिया में 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले, तो अगर उसके कोई भी एक पेरेंट इंडिया के सिटीजन है बाय बर्थ, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तीसरा, अगर कोई पर्सन बॉर्न हुआ है 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद को और उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो दोनों में से कोई एक पेरेंट्स को डिक्लेयर करना होगा कि जो माइनर है वो किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता है और वो रजिस्टर्ड है एज अ इंडियन कॉन्सुलेट अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही। चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी
कोई पर्सन अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एटलीस्ट फॉर 12 ईयर्स और वो सिटीजनशिप एक्ट में दिए गए 3rd शेड्यूल के सारे क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए क्वालिफाई करता है। वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। सिटीजनशिप एक्ट डुअल सिटीजनशिप या डुअल नेशनैलिटी अलाउड नहीं करता है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप देता है जो बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हैं। किरण गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ इलेक्शन कमीशन में कहा गया था कि सिर्फ वोटर लिस्ट में किसी का रजिस्ट्रेशन होने से उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, वो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा सिर्फ इस वजह से कि उसने किसी इंडियन सिटीजन से शादी की है। 2019 का सिटीजनशिप बिल जो कि अब एक्ट है उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन रिलीजन के इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने की बात की गई है। ये एक्ट सिटीजनशिप के नेचुरलाइजेशन पीरियड को 6 ईयर्स से 5 ईयर्स करता है। पहले 2016 के अमेंडमेंट में ये पीरियड 11 ईयर्स से 6 ईयर्स हुआ था, जो कि अब 2019 के अमेंडमेंट के बाद 5 ईयर्स हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताई गई है। इसमें सिटीजनशिप को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। दूसरा, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तीसरा, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और चौथा, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन लिविंग अब्रॉड। फिर हमने जाना कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 4 तरीकों से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। पहला, बाय बर्थ। दूसरा, बाय रजिस्ट्रेशन। तीसरा, बाय डिसेंट। और चौथा, बाय नेचुरलाइजेशन। एक और तरीका है जिससे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है और वो है अगर जब कोई कंट्री इनकॉर्पोरेट की जाए इंडियन टेरिटरी के अंदर, यानी अगर कोई नई टेरिटरी इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनती है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्पेसिफाई कर देगी कि ये पर्सन्स जो है ये टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं और ये इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर लीगल नोट्स या फिर लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लॉ के लीगल नोट्स चाहिए या फिर लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर भी जा सकते हैं।